हेलो गाइज, कैसे हैं। आज मैं आपके लिए पुनः उत्तराखंड एलटी हिंदी से संबंधित प्रमुख अभ्यास प्रश्न लेके आया हूं। आज के जो प्रश्न हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज का जो पहला प्रश्न स्क्रीन में है वह है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से शुरू किया। तो स्क्रीन में ऑप्शन है अ सन 1900 ईस्वी, ब 1910 ईस्वी, 1901 ईस्वी, द 1903 ईस्वी। तो स्क्रीन पे चार ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर द, यानी 1903 ईस्वी को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है। और इन्हीं के नाम से द्विवेदी युग प्रारंभ हुआ। किनके नाम से? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से। जो द्विवेदी युग का जो समय है वह है सन 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक के बीच के कालखंड को द्विवेदी युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण किस युग के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो ऑप्शन हमारे पास स्क्रीन में है अ द्विवेदी युग, ब छायावादी युग, स भारतेंदु युग, द प्रगतिवादी युग। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर अ द्विवेदी युग। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह हैं जयद्रथ वध है, भारत भारती है, पंचवटी है, झंकार है, साकेत, यशोधरा। इस प्रकार इनकी कई सारी रचनाएं हैं। तो अगला प्रश्न स्क्रीन में है, प्रश्न नंबर 3, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान। यह पंक्ति किस कवि की है? अर्थात जिसको अपने देश के प्रति अभिमान नहीं है, गौरव नहीं है, वह तथा निज देश का अभिमान अर्थात अपने देश के प्रति जिसको लगाव नहीं है वह किसके समान है? वह नर नहीं है, वह पशु के समान है। अर्थात इंसान होते हुए भी वह पशु के समान है। और मृतक समान, पशु और मरे हुए लोगों के समान है, ऐसा कहा गया है। तो यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति अ गया प्रसाद स्नेही, ब माखनलाल चतुर्वेदी, स बालकृष्ण शर्मा, द मैथिली शरण गुप्त। तो इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है अ गया प्रसाद स्नेही। इनकी यह पंक्ति है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। यानी मरे हुए के समान है, जिसे अपने देश के प्रति क्या नहीं है? गौरव नहीं है, देश के प्रति प्रेम नहीं है, वह मरे हुए के समान यानी पशु है, ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अपला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। तो स्क्रीन पर यह काव्य कृति किसकी है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो हमें बताना, यह काव्य कृति देखो ऑप्शन दिए हैं यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, साकेत। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा जो सही है यह काव्य कृति किसकी है? ऑप्शन नंबर अ यशोधरा। किसकी? यशोधरा की है, ऑप्शन नंबर अ, यानी मैथिली शरण गुप्त इसके क्या है? रचनाकार हैं। तो ये हमें ध्यान देना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 5, खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है? खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन अ महावीर प्रसाद द्विवेदी, ब मैथिली शरण गुप्त, स श्रीधर पाठक, द अयोध्यासिंह उपाध्याय। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर अ महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में क्या किया? प्रतिष्ठित किया था। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 6, किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? किस कवि को एक भारतीय
एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, ब राम नरेश त्रिपाठी, सौ बाल कृष्ण शर्मा, दो मैथिली शरण गुप्त। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ओ, माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है। किस नाम से? भारतीय आत्मा, इनका उपनाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, झांसी की रानी कविता के रचयिता कौन है? झांसी की रानी कविता के रचयिता कौन है? स्क्रीन में ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। इन चारों में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा जो विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर ओ, सुभद्रा कुमारी चौहान। उसकी क्या है? रचयिता यानी कवित्री हैं। यानी क्या है? कवित्री हैं। अर्थात सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी नामक कविता लिखी थी। अगला प्रश्न है स्क्रीन में प्रश्न नंबर 8, द्विवेदी युग के कवि का नाम बताइए जिसने अपना समस्त काव्य ब्रिज भाषा में लिखा था। द्विवेदी युग के कवि का नाम बताइए जिसने अपना समस्त काव्य ब्रिज भाषा में लिखा था। तो ऑप्शन है ओ, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ब गया प्रसाद शुक्ल, सौ अयोध्यासी उपाध्याय और दो मैथिली शरण गुप्त। इन चारों ऑप्शनों में हमारा जो सही उत्तर है वह है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ओ, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी थी, जितनी भी रचनाएं की हैं वह ब्रज भाषा में लिखी हैं। किसने? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। तो स्क्रीन में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आधुनिक काल में लिखा गया यानी गद्य काल में लिखा गया, यानी गद्य काल में लिखा गया। तो ऑप्शन है ओ, कामायनी, ब उर्वशी, सौ प्रिय प्रवास, दो साकेत। इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वह, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 100, प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास यह किसकी रचना है? यह अयोध्यासी उपाध्याय की रचना है। तो प्रिय प्रवास को अयोध्यासी उपाध्याय ने सन 1914 में लिखा था। कब लिखा था? 1914 में। इसके अलावा प्रिय प्रवास अयोध्यासी उपाध्याय ने प्रिय प्रवास के अलावा अनेक रचनाएं लिखी हैं, जैसे है रस कलश है, वैदेही वनवास है, चौखे चौबदे है, चुभते चौबदे है। इस प्रकार की रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। और जो ऑप्शन ओ दिया है यहाँ पर कामायनी, कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, उर्वशी रामधारी दिनकर के द्वारा लिखी गई है और साकेत मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। तो स्क्रीन में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पर 9 लिखा है 10। प्रश्न नंबर 10, द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है श्रीधर पाठक, सत्यनारायण, कविरत्न, मैथिली शरण गुप्त, दो जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ब्रज कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? वह है ऑप्शन नंबर ब, सत्यनारायण रत्न कवि। ऑप्शन नंबर ब हमारा सही उत्तर है। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? सत्यनारायण ब्रज कवि, दो के नीचे वो है। तो ऑप्शन नंबर ब, सत्यनारायण रत्न कवि। स्क्रीन में अगला ऑप्शन है कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है श्रीधर पाठक, मुकुधर पांडे, अयोध्यासी उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी। तो हमारा जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ओ, श्रीधर पाठक। ऑप्शन नंबर ओ हमारा सही उत्तर है। कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? श्रीधर पाठक के द्वारा लिखा गया था। तो स्क्रीन में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, इतिवृत्तात्मकता किस कवि की प्रमुख विशेषता है? इतिवृत्तात्मकता यानी आदर्श और बौद्धिकता की प्रधानता, जिसमें आदर्शवाद भी हो और बौद्धिकता भी हो, उसकी प्रधानता हो, उसे इतिवृत्तात्मकता कहते हैं। यहाँ पर स्क्रीन में है ऑप्शन द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और भारतेंदु युग।
तो इन चारों में से इतिवृत्तात्मकता किस युग की विशेषता है? वह है ऑप्शन नंबर ओ, द्विवेदी युग की विशेषता है। तो द्विवेदी युग में आदर्शवाद एवं बौद्धिकता की क्या होती है? प्रधानता होती है। स्क्रीन में अगला ऑप्शन है, स्क्रीन में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है, यानी 12 नहीं है वो 13 है। द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य नाम क्या है? द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य नाम क्या है? ऑप्शन स्वच्छंदवाद, राष्ट्रीयतावादी काल, नव सुधार काल, या इनमें से कोई नहीं। द्विवेदी युग काव्य का एक अन्य नाम क्या है? तो सही इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 100 हमारा सही उत्तर है, नव सुधार काल। इसे क्या कहते हैं? नव सुधार काल कहा जाता है, या नव जागरण सुधार काल भी इसे कहते हैं। नव जागरण सुधार काल या नव सुधार काल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 100 हमारा सही है। इस प्रकार जो स्वच्छंदवाद है वह छायावादी युग का है, और राष्ट्रीयतावादी काल वह आधुनिक काल का है। तो स्क्रीन में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंक्ति किस छायावादी कवि की है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंक्ति किस छायावादी कवि की है? तो स्क्रीन में ऑप्शन है अ पंत, ब निराला, स प्रसाद, द महादेवी वर्मा। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 100 प्रसाद। ऑप्शन नंबर 100 प्रसाद हमारा सही उत्तर है, यानी जयशंकर प्रसाद। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, अर्थात देवता भी कहते हैं जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है, पुराणों में कहा गया है। अर्थात नारी का हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है, जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति कौन सी है? और लहर, ब आंसू, सौ झरना, दो कामायनी। तो हमारे पास स्क्रीन में 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में जो सबसे अंतिम जो कृति है जयशंकर प्रसाद की वह है ऑप्शन नंबर 2 कामायनी। क्या है? कामायनी है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना सन 1935 में की थी। कब की थी? सन 1935 में की थी। और जो जयशंकर प्रसाद की जो पहली कृति है वह है झरना। झरना की रचना जयशंकर प्रसाद ने सन 1918 में की थी। ये हमें विशेष ध्यान रखना है, पहली कृति और अंतिम कृति। पहली कृति झरना है, झरना, और दूसरी कृति है कामायनी है। झरना का प्रकाशन यानी रचना 1918 में की थी और कामायनी की 1935 में की थी। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है स्क्रीन में प्रश्न नंबर 15 है, हिंदी में मधु कवि की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? हिंदी में प्रश्न नंबर 16 है, मधु कवि की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? अ बच्चन, ब भवानी प्रसाद, द दिनकर यानी माफ़ कीजिए सौ दिनकर, द रामनाथ अवस्थी। तो इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर अ बच्चन, यानी हरिवंश राय बच्चन को मधु कवि की रचना का श्रेय भी दिया जाता है। स्क्रीन में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है, निराला की साहित्य साधना नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? निराला की साहित्य साधना नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? अ सुमितानंद पंत, ब डॉक्टर नगेंद्र, सौ नंद दुलारे वाजपेयी, और द रामविलास शर्मा। तो इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2 नंद दुलारे वाजपेयी। माफ़ कीजिए, ऑप्शन नंबर 2 रामविलास शर्मा हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है? सही उत्तर है। तो निराला की साहित्य साधना नामक ग्रंथ किसने लिखा था? रामविलास शर्मा ने लिखा था। स्क्रीन में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, यह पंक्ति किस कवि की है? हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, यह पंक्ति किस कवि की है? स्क्रीन में ऑप्शन है अ नरेंद्र शर्मा, ब बालकृष्ण भट्ट, सौ भगवती वर्मा, और दो माखनलाल चतुर्वेदी। तो इन चारों ऑप्शनों में
जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 100 भगवती वर्मा। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 100 भगवती वर्मा ने यह पंक्ति लिखी है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। तो ये हमें याद रखना है। स्क्रीन में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, स्वर्ण काव्य की रचना हिंदी के किस कवि ने की थी? स्वर्ण काव्य की रचना हिंदी के किस कवि ने की थी? तो हमें ऑप्शन में ध्यान देना है। ऑप्शन है हमारे पास नरेंद्र शर्मा, ब सुमित्रानंदन पंत, स हरिवंश राय बच्चन, द बालकृष्ण शर्मा। तो इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर ब हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ब हमारा सही उत्तर है। इन्होंने स्वर्ण काव्य की रचना की थी। अगला प्रश्न है स्क्रीन में प्रश्न नंबर 20। प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले कवि कौन हैं? प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले कवि कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय, ब राय देवी प्रसाद पूर्ण, स माखनलाल चतुर्वेदी और द हरिवंश राय बच्चन। तो प्रेम और मस्ती की जो कविता लिखने वाले प्रसिद्ध जो कवि हैं वह हैं हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। दिनकर को किस वर्ग में रखा गया है? दिनकर को किस वर्ग में रखा गया है? स्क्रीन में ऑप्शन है प्रयोगवादी कवि के रूप में, ब छायावादी कवि के रूप में और स प्रेम और मस्ती के रूप में, दो राष्ट्रीय संस्कृति धारा के रूप में। तो इन चारों में दिनकर को किस वर्ग में रखा गया है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, राष्ट्रीय संस्कृति धारा के रूप में। ये हमारा सही ऑप्शन है। तो आज हमने उत्तराखंड एलटी हिंदी परीक्षा से संबंधित 21 प्रश्न हल किए। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।